भगवान शिव को शक्ति का भंडारा कहा जाता है। इसी कारण उन्हें महान देवी देवताओं में से एक माना जाता है। इसी कारण संसार में सदियों से उनकी पूजा की जा रही है। सावन माह तो पूरा भगवान शिव को ही समर्पित है। इस पूरे माह में भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जीवन दान देने वाले भगवान शिव को लेकर काफ़ी कहानियाँ प्रचलित हैं। ऐसे ही शिव पुराण में उनके रूप को लेकर कई कहानियाँ हैं। शिव जी का रूप देखें तो उन्होंने गले में सांप, जटाओं में गंगा, माथे में चंद्रमा, हाथों में त्रिशूल, डमरू लिए हुए नजर आते हैं। आपको पता है कि भगवान शिव के हर एक वस्तु किसी न किसी का प्रतीकात्मक स्वरूप मानी जाती है। आइए जानते हैं भगवान शिव के इस संघर्ष के पीछे की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और राक्षस के बीच समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें कामधेनु गाय माँ लक्ष्मी के साथ साथ हलाहल विष भी निकला था, जिससे पूरी दृष्टि को बचाने के लिए स्वयं भगवान शिव ने इसका पान कर लिया था। लेकिन विष का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि उनका शरीर तपने लगा था। ऐसे में शरीर से विष के प्रभाव कम करने के लिए शिव जी ने चंद्रमा ने प्रार्थना की वह उन्हें माथे पर धारण कर ले, जिससे शरीर को शीतलता प्रदान हो। ऐसा करने से शरीर में विष का प्रभाव कम हो गया। तब से चंद्रदेव शिव जी के माथे में विराजमान है और पूरे संसार को शीतलता प्रदान करते हैं। शिव जी की जटाओं में गंगा होने का कारण शिव पुराण के अनुसार भागीरथ ने मां गंगा को पृथ्वी को लाने के लिए कठोर तपस्या की, जिससे वह अपने पूर्वजों को मौज दिला सके। उनकी तपस्या से मां गंगा प्रसन्न हो गई, लेकिन उन्होंने भागीरथ से कहा कि मेरा वेग पृथ्वी नहीं सह पाएगी और वह पूरी धरती जलमय हो गई। ऐसे में भागीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की। इससे प्रसन्न होकर शिव ने मां गंगा को अपनी जटा में धारण किया और सिर्फ एक जटा ही खोली, जिससे कि पृथ्वी में गंगा मां अवतरित हो सके। शिव जी के गले में सांप होने का कारण भगवान शिव के गले में सांप भी है। माना जाता है कि उनके गले में साधारण सांप नहीं है, बल्कि बासुकी सांप है। समुद्र मंथन के दौरान रस्सी की बजाय मेरु पर्वत के चारों ओर रस्सी के रूप में बासुकी सांप का इस्तेमाल किया। एक तरफ देवता ने और दूसरी तरफ राक्षस ने इसके बासुकी का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं। उन्हें आभूषण के रूप में गले में धारण कर लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव जब प्रकट हुए थे तब उनके साथ रज तुम और सत्य गुण भी प्रकट हुए थे। माना जाता है कि इन्हीं तीनों गुणों से मिलकर त्रिशूल बना था। माना जाता है कि भोलेनाथ का त्रिशूल तीन काल यानी भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल को जोड़कर देखा जाता है। इसी कारण भगवान शिव को त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। भगवान शिव से दृष्टि के संसार के लिए डमरू धारण किया था। पौराणिक कथा के अनुसार जब मां सरस्वती प्रकट हुई थी तब पूरा संसार संगीतहीन था। ऐसे में भोलेनाथ ने नृत्य किया और 14 बार डमरू बजाया। माना जाता है कि डमरू की आवाज़ से ही धुन और ताल का जन्म हुआ। इसी कारण डमरू को ब्रह्मदेव का स्वरूप कहा जाता है। बम भोले की जय।